हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर आप सभी के सामने आज एक बेहतरीन सेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने देखा, इस टाइम पर हम सारे अपने जो भी रीजनिंग का सब्जेक्ट में जिस भी एग्जाम में आपका रीजनिंग आता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, कोई सा भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जहां पर आपका रीजनिंग का सेक्शन पूछा जाता है, वहां पर हम पूरे रीजनिंग का सिलेबस ओवरऑल सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और पिछले कुछ वीडियो में हमने पूरे सिलेबस मतलब अबाउट 60% तक सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से आप सभी ने वहां से वीडियो देख के सीख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे और अपने क्वेश्चंस में, अपने एग्जाम्स में या फिर मॉक वगैरह में उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट भी कर पा रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ उसी तरीके से। अब देखो, हर टाइम के बाद हमें कुछ कुछ रिवीजन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि आप बस पढ़ाई करते रहो, पुराना रिवाइज नहीं करो, आगे तक आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो कुछ कुछ टाइम पे हमें रिवीजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में उतने ही अच्छे तरीके से बैठता चला जाता है। तो उसी की तरह आज उसी के तौर पे मैं आपके सामने एक रिवीजन क्लास लेके आई हूँ, जिसमें हम ओवरऑल 3 टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। और तीनों टॉपिक आपके कौन कौन से हैं? इनइक्वालिटी, सिलॉक्स और अल्फान्यूमेरिक सीरीज। यहाँ से हम पूरा रिवीजन करेंगे। पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी स्पीड बूस्ट अप हो पाए, और फिर हम साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने इस रिवीजन को भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे कुछ टाइम बाद फिर और नई 3 टॉपिक का रिवीजन क्लास लेके आऊंगी आपके सामने। उम्मीद करती हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी ने सेशन को लाइक कर दिया गया होगा और मैक्सिमम शेयर भी कर दिया गया होगा। अगर आपने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट की सारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सब्जेक्ट आता है उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी कराए जाते हैं लाइव क्लासेस में। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन के लिए आप डेली 9 बजे रात को जुड़ सकते हैं हमारे परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, थ्रेड हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वहां से जाके आप आसानी से क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, साथ ही साथ अगर आपको किसी कॉल या किसी गाइडलाइन या फिर किसी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के लिए आपके सामने कॉलिंग नंबर यहाँ पर लिखा जा रहा है। अगर आप इस नंबर पे भी कॉल करते हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। 7272824365 इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों टाइप के तीनों टॉपिक के सिलेबस को कंप्लीट कर तो लिया ही हमने बहुत डिटेल में, बहुत सारे पार्ट्स में आपके सामने एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। बस आज के सेशन में हम इसका रिवीजन क्लास लेके आए हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इन तीनों टॉपिक में हमारे पास किस किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हम उनको विद इन अ टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। क्लियर? तो आइए चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला टाइप है इनइक्वालिटी। पहले इस इनइक्वालिटी का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो बच्चे नए होंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे या जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो भी तो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका जाने। तो उसके लिए थोड़ा सा हम बेसिक इसका कंप्लीट करते हैं, बेसिक जानते हैं क्या है यहाँ पर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मीनिंग हो गया हमारा बेसिकली कंपैरिजन करना। और किसके बीच में कंपैरिजन करना है स्टूडेंट? कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए आपको किसी ना किसी दूसरे चीज की तो जरूरत होगी। इस मार्कर का कंपैरिजन करना है या फिर मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ करना है, आपका कंपैरिजन किसी और के साथ करना है। इवन ये दुनिया ही कंपैरिजन पे टिकी हुई है। आप किसी से ऊपर निकलते हो, किसी भी चीज का ये मार्कर किसी दूसरे कंपनी के मार्कर से बेस्ट है या नहीं, कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं हम। कौन बड़ा है, कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, इन्हीं सब चीजों को हमें यहाँ पर इस चैप्टर में करना होता है। बेसिकली कंपैरिजन सीखना होता है।
बट कंपैरिजन किस चीज का सीखना होता है, हमें कंपेयर करने के लिए कुछ एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एलिमेंट के नाम पे आपका अल्फाबेट दिया जा सकता है, आपके नंबर्स दिए जा सकते हैं, आपके वर्ड्स दिए जा सकते हैं, और उनके बीच में कुछ साइन का यूज करते हैं। साइन हमारे पास टोटल 5 सिंबल का यूज करना है, जैसे कि ग्रेटर हो गया, ग्रेटर इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, स्मॉलर हो गया और स्मॉलर इक्वल हो गया। तो आपके पास ये 5 सिंबल हैं, इन्हीं का यूज करके हमें कंपैरिजन करना होता है। सपोज करो आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने दिया, A बड़ा है B से, बराबर है C के और बड़ा बराबर है E के। ठीक, ये मेरा एक स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर आया और स्टेटमेंट में पूछ लिया गया कि बताओ A और E के बीच में कैसा संबंध है, A और E के बीच में कैसा संबंध है। तो आपने अभी कॉन्सेप्ट तो सीखा नहीं, तो आप क्या बताओगे, यहाँ तो ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर इक्वल भी है, अब हम किसको प्रायोरिटी दें। तो उस चीज के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है, जरा ध्यान से समझना आप सभी। सॉरी, देखिए अब यहाँ पर आपको कभी भी ध्यान से बातों को बस सुनना, उसके बाद क्वेश्चन को हम धड़ाधड़ सॉल्व कर रहे होंगे। कभी भी आपको किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करना है, चाहे वो आपके 2 एलिमेंट कोई से भी हो, बीच में बहुत सारे सिंबल आ रहे हो, बीच में बहुत सारे एलिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें 2 एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करना सीखना है। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको अगर किसी 2 एलिमेंट के बीच में सिंबल दिखता है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, अगर किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में सिंबल आता है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो हम प्रायोरिटी देते हैं हमेशा ग्रेटर सिंबल को। अगर ये तीनों ही प्रेजेंट है हमारे किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में, कितनी भी बार प्रेजेंट क्यों ना हो, 5 बार, 6 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, कितनी भी बार क्यों ना प्रेजेंट हो, जब भी हमारे 2 एलिमेंट के बीच में सिंबल आएगा ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो हमें प्रायोरिटी देनी होती है ग्रेटर सिंबल को। इसी के साथ साथ अगर हमारे एलिमेंट के बीच में सिंबल आता है स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल, तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे, सेम स्मॉलर सिंबल को। एक और बेसिकली एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। आपके घर में डिसीजन लेना है और ये तीनों ही चीजें प्रेजेंट है। ये सिंबल डिफाइन कर रहा है दादाजी को, ये सिंबल डिफाइन कर रहा है आपके पेरेंट्स को, और ये सिंबल डिफाइन कर रहा है आपको खुद को। अब डिसीजन लेना है, घर में दादाजी भी प्रेजेंट है, पेरेंट्स भी प्रेजेंट है और आप भी प्रेजेंट हो, किसकी बात को मानी जाएगी, डेफिनेटली दादाजी की बात को। इसी के अपोजिट फिर से दादाजी, आप भी और आपके पेरेंट्स भी, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, सेम आप अपने दादाजी की ही बात को प्रेफरेंस दोगे। सपोज दैट किसी रीजन की वजह से दादाजी घर पे नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स हैं और आप हो, दैट्स मीन्स अगर सिर्फ आपका ग्रेटर इक्वल और इक्वल आता है या फिर स्मॉलर इक्वल या फिर इक्वल आता है, तो हम प्रायोरिटी फिर देंगे अपने पेरेंट्स वाले सिंबल को। अगर दादाजी घर में प्रेजेंट नहीं है, अगर किसी 2 एलिमेंट के बीच में आपके ये दोनों सिंबल नहीं आते हैं, तब हम ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल को प्रायोरिटी देते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या, कभी भी किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में आपको रिवर्स सिंबल मिल जाए, कोई सा भी रिवर्स सिंबल मिल जाए, किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में आपको रिवर्स सिंबल मिल जाए, तो वो कंक्लूजन हमेशा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उन 2 एलिमेंट के बीच में हम कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन बता ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसके पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका पहला क्वेश्चन आता है, पहले एक बार आप देखना, फिर आगे से आप सॉल्व करने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको क्वेश्चन में गिवन है, एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आपको ये कंक्लूजन बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा, और ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है। स्टेटमेंट की हेल्प से हमें कंक्लूजन बताना है कि कंक्लूजन ट्रू है या नहीं है। ठीक, अब कंपैरिजन कैसे करना है आप एक बार स्क्रीन पर देखना। M और F, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट नहीं चेक करी, सबसे पहले हमने कंक्लूजन देखा, और कंक्लूजन में हमने क्या देखा, M और F 2 एलिमेंट हो गए,
अब एम और एफ में आप सिंबल देखो कौन कौन से सिंबल पूछे जाते हैं। एम आपका कहां पर है, ये रहा। एफ आपका कहां पर है, ये रहा। इन्हीं दो एलिमेंट के बीच में आपको सिंबल देखने हैं। क्या बताया था, कभी भी किसी दो एलिमेंट के बीच में हमें सिंबल चेक करने हैं। कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर। दैट्स मीन्स दादाजी का भी सिंबल है, पेरेंट्स का भी सिंबल है और आपका भी सिंबल है। किसकी बात को प्रेफरेंस देंगे, डेफिनेटली दादाजी के सिंबल को। और दादाजी का फेस किस तरफ है, एफ की तरफ है, ठीक। दैट्स मीन्स एफ ग्रेटर हो जाएगा एम से। अब एफ ग्रेटर है एम से, ऐसे लिखा जाए, या एम स्मॉलर है एफ से, ऐसे लिखा जाए। ये दोनों बात तो सेम ही है ना। यहां पर भी एफ ग्रेटर हो रहा है एम से, इसमें एम छोटा हो रहा है, एफ तो बड़ा हो रहा है ना, तो दोनों बात सेम है। इसी को यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि एफ ग्रेटर होना चाहिए, तो एफ की तरफ ही ग्रेटर का सिंबल है, तो पहला कंक्लूजन मेरा सही हो जाता है। क्लियर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं, जेड और टी में कंपेयर करना है। जेड आपका ये गिवन, टी आपका ये गिवन। इन दोनों में देखो इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और स्मॉलर, रिवर्स सिंबल मिला। जब भी दो एलिमेंट के बीच में हमें रिवर्स सिंबल मिल जाए तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। तो रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन गलत। अब सिर्फ आपका पहला कंक्लूजन सही है, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। एक बार फटाफट से आप इसको सॉल्व करें। अभी आपको सिंगल स्टेटमेंट दिया गया है, आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में 2 और 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखते हैं, कॉमा वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी कॉमा वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आर और वी को कंपेयर करना है। आर यहाँ पर है, वी यहाँ पर है। आर और वी को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के बीच में हमें रिवर्स सिंबल मिला और रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन हमारा क्या हो जाता है, डेफिनेटली रॉन्ग। रिवर्स सिंबल मिलते ही हम उन दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता पाते। ना ही हम ये कह सकते कि वो बड़े हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं वो छोटे हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि बड़े हैं या छोटे हैं। कुछ भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जब भी रिवर्स सिंबल आ जाए, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। गॉट इट। अब आगे देखो, W और D को कंपेयर करना था। W यहाँ पर है, D यहाँ पर है। अब इन दो एलिमेंट के बीच में सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं, ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। प्रेफरेंस कौन, दादाजी, ग्रेटर सिंबल को प्रेफरेंस, और ग्रेटर सिंबल किसकी तरफ, W की तरफ। यही कंक्लूजन दिया है, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको आपका टारगेट टाइम होना चाहिए, आपके 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तब आप जानना कि आपका इनइक्वालिटी चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस आपकी स्पीड बेटर करती है स्टूडेंट। तो आपको 1 मिनट में 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एल और के को कंपेयर करना है। एल आपका यहाँ पर गिवन है और के आपका यहाँ पर गिवन है। इन दो एलिमेंट के बीच में सिंबल क्या है, रिवर्स सिंबल मिला, और रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन हमारा क्या हो जाता है, गलत। आंख बंद करके आप रॉन्ग कर सकते हो जब भी दो एलिमेंट के बीच में रिवर्स सिंबल मिल जाए तो, ठीक है। एच से एस को कंपेयर करना था। एस यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, फिर से रिवर्स सिंबल आ जाएगा ना। अब फिर से कंक्लूजन गलत। अब रिवर्स सिंबल है, एक ऑप्शन आपके एग्जाम में दिखता है आइदर और का। इसके लिए कंडीशन क्या होती है वो भी आप सुन लीजिए। जब भी आइदर और का ऑप्शन आपको मार्क करना हो तो आपको पहली कंडीशन चेक करनी है, आपके दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। सेकंड है, एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम। दोनों ही इस कंक्लूजन के जो एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट में एल और के की बात की गई है तो सेकंड कंक्लूजन में भी एल और के की ही बात कही जानी चाहिए, ठीक है। दोनों चीज समझ में आई। अब 2 केस बनते हैं। अगर आपका आंसर आता है ग्रेटर इक्वल या फिर स्मॉलर इक्वल, तो इसी सिंबल को ब्रेक करके 2 पार्ट में लिखा गया हो तो आपका आइदर और आता है। अगर, और दूसरा केस नंबर 2 आपका क्या कहता है, अगर किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में आप रिलेशन नहीं बता पा रहे हो, रिवर्स सिंबल मिल रहे हैं, तो कंक्लूजन्स में आपको तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। एक बार कोई एक एलिमेंट बड़ा भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। तीनों ही सिंबल हमें
कंक्लूजन में चाहिए होते हैं। अब देखो यहाँ पर तो हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं। अब चेक करें क्या पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या दोनों के एलिमेंट सेम हैं? एल और के, एच और एस? नहीं नहीं मैम, सेम नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट में एल और एस को इक्वल बताया गया है, तो एल को लिखो या एस को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम ही एलिमेंट माने जाएंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में किसी दो एलिमेंट को इक्वल की हेल्प से बताया गया है तो वो सेम ही एलिमेंट माने जाते हैं। फिर यहाँ पर के और एच को इक्वल बताया गया है, के को लिखो या एच को लिखो, एच को लिखो या के को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है कि दोनों के एलिमेंट भी सेम तो हो रहे हैं हमारे पास। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों के एलिमेंट सेम। अब एक आपका क्या चाहिए था, अब रिवर्स सिंबल मिला तो तीनों सिंबल चाहिए ना हमें कंक्लूजन में, लेकिन हमारे पास कंक्लूजन में सिर्फ दो ही सिंबल दिख रहे हैं। तो अगर आइदर की एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमारा आंसर हो जाता है नाइदर। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा परम सत्य उत्तर होता है इस क्वेश्चन का। गॉट इट? क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं अब हम। यहाँ पर स्टेटमेंट आपके सामने, अब देखो कॉमा बेस्ड स्टेटमेंट, आपके सामने दो स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट। अब इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से समझना, उसके बाद सॉल्व करना। दो तरीके के आपके सामने स्टेटमेंट गिवन है, एल और जी को कंपेयर करना है। देखो जी आपका यहाँ पर है, एल आपका यहाँ पर है, तो अब आप तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग स्टेटमेंट है। अब हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि दोनों की दोस्ती करा पाए। ठीक, एल और जी की दोस्ती करानी है, एल अलग है, जी अलग है। एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो एल को भी जानता हो और जी को भी जानता हो। एक मीडिएटर हमें ऐसा चाहिए जो दोनों का फ्रेंडशिप करा पाए। अब हमें इन दोनों एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस वाले स्टेटमेंट में भी है और इस वाले स्टेटमेंट में भी है? आप देख के बताओ जरा। वो क्या है हमारा? जे। जे हमें यहाँ भी दिख रहा है तो जे हमें यहाँ भी दिख रहा है, तो जो मीडिएटर का काम कर रहा है, बिचौलिए का जो काम कर रहा है, वो कौन है? वो हमारा जे है। अब जे ऐसा है जो इन दोनों की दोस्ती कराएगा। किस तरीके से? सबसे पहले आप जी से जे पर जाओ, जी और जे। जी और जे में कैसा रिलेशन है? जी बड़ा है। और फिर आपको पास एल के पास जाना था ना, अब जे से आप एल के पास चले जाओ, तो जे और एल में जे क्या हो जाएगा? आपका ग्रेटर हो जाएगा। अब आप आसानी से जी और एल को कंपेयर कर सकते हो, जी ग्रेटर जे ग्रेटर एल। जी और एल को कंपेयर किया, ग्रेटर, दैट्स मीन्स जी ग्रेटर होना चाहिए, और वही कंक्लूजन हमारा गिवन था। तो जो कॉमा बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरीके से टैकल करना होता है आपको, कॉमन एलिमेंट ढूंढकर। ठीक है, देखते हैं पी और एस को कंपेयर करना था। अब पी और एस को कंपेयर करने के लिए फिर से कॉमन एलिमेंट चाहिए, क्योंकि अभी भी ये दो दो स्टेटमेंट है। तो पी यहाँ पर गिवन है और एस यहाँ पर गिवन है। पी और एस को कंपेयर करने के लिए फिर से कौन कॉमन मिलेगा? जे। तो पहले आप पी और जे के बीच में जाओगे तो रिलेशन कौन सा है? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। तो प्रायोरिटी किस सिंबल को देंगे हम? ग्रेटर सिंबल को देंगे। दैट्स मीन्स पी ग्रेटर हो जाएगा जे से, और जे से किसके पास जाना था? एस के पास जाना था। अब जे और एस में कैसा रिलेशन है? जे की तरफ ही ग्रेटर सिंबल है। अब पी और एस को आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, तो पी ग्रेटर एस, दैट्स मीन्स सेकेंड कंक्लूजन भी आपका करेक्ट। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? तो कॉमा बेस्ड वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे कि आपको किस तरीके से टैकल करना है। दिस इज अ रिवीजन क्लास, यू नो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। फटाफट से अब देखो, आपके पास फिर से दो कॉमा वाले क्वेश्चन आ गए। लिंक करके आप इसका आंसर एक बार मार्क करके बताएं क्या होगा सही इसका आंसर। आइए साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो वीडियो पॉज करके फिर अपना आंसर निकालना और फिर मैच करना कि मेरे से आपका आंसर मैच होता है या नहीं। ठीक, देखो डी और बी को कंपेयर करना था। डी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है।
अब एक स्टेटमेंट ये रहा, दूसरा स्टेटमेंट ये रहा, कॉमन। जल्दी से अब हमें इसे सॉल्व करना है। कॉमन एलिमेंट मुझे कौन दिख रहा है? पी दिख रहा है। तो पहले आप डी से पी पर जाओ, तो डी से पी पर गए तो डी स्मॉलर, और पी से बी पर जाने के लिए अब कौन कौन से सिंबल है पी और बी में? इक्वल और ग्रेटर इक्वल। प्रायोरिटी किसको देंगे हम? ग्रेटर इक्वल। अभी अब आप हो घर में और आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की बात को हम मानेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स की बात को मानी जाएगी। दैट्स मीन्स बी ग्रेटर इक्वल। अब डी और बी को कंपेयर करेंगे तो स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल, प्रेफरेंस स्मॉलर सिंबल, दैट्स मीन्स डी स्मॉलर हो जाएगा। यहाँ तो इन्होंने स्मॉलर इक्वल दे दिया, तो इसको हम गलत मानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एच और एस को कंपेयर करना था। एस आपका यहाँ पर है, एच आपका यहाँ पर है। अभी भी कॉमन एलिमेंट कौन है हमारे पास? पी। तो आप एस से पी पर जाएंगे, तो एस से पी में एस आपका स्मॉलर और पी से एच में स्मॉलर और इक्वल, दादाजी और आप, तो प्रेफरेंस दादाजी, तो पी स्मॉलर एच। अब एस और एच को कंपेयर करोगे तो एच की तरफ ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पर वही लिखा है। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। क्लियर? मजा आ रहा है सेशन में? अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आर और बी को कंपेयर करना है। बी आपका ये रहा, आर आपका ये रहा। कॉमन एलिमेंट कौन है दोनों में? एफ। तो पहले आप आर से एफ पे जाओ, ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना है, अब स्पीड में। तो एफ की तरफ ग्रेटर हो जाएगा। एफ से बी के पास जाओगे तो एफ और बी तो दोनों ही इक्वल हैं। ठीक, अब आर और बी को आप कंपेयर कर सकते हो। आर स्मॉलर, दैट इज करेक्ट। ए और टी को कंपेयर करना है। ए यहाँ पर है, टी यहाँ पर है। कॉमन एलिमेंट फिर से कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो ए से एफ के पास जाएंगे तो ए और एफ तो इक्वल, और एफ से टी के पास जाओगे तो एफ और टी में एफ ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर ए को ग्रेटर, ए ग्रेटर, अब देखो ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर, तो ए ग्रेटर हो जाएगा टी से, वही गिवन था। दोनों ही कंक्लूजन सही। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हमने बहुत आराम से, बहुत सही से 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अपने रिदम के साथ, अपने स्पीड के साथ। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने 7th क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर आ चुका है। फटाफट से आप इसका आंसर एक बार ट्राई करें सॉल्व करने का। देखो एल और एम, एल कहाँ पर है आपका? ये रहा। एम कहाँ है आपका? ये रहा। अब इन दोनों एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट आपको कौन सा दिख रहा है? कोई कॉमन दिख रहा है? डेफिनेटली डी हमारे पास कॉमन है। तो पहले हम एम से डी में देखते हैं, तो एम स्मॉलर डी, और फिर हम डी से एल की तरफ आते हैं। तो डी और एल में हमने क्या देखा? डी स्मॉलर हो जाएगा। हमारा आंसर मिल चुका है, एम स्मॉलर एल, वही कंक्लूजन हमारे यहाँ पर गिवन भी था। नेक्स्ट देखते हैं एस, एक्स और के को कंपेयर करना है। एक्स यहाँ पर है, के यहाँ पर है। अभी भी कॉमन कौन है? डी है। तो एक्स से डी पर जाएंगे। एक्स से डी पर जाने के लिए एक्स ग्रेटर हो जाएगा, और फिर आपको किससे? डी से किसके पास आना था? के के पास। अब डी से अगर आप के के पास आओगे तो देखो स्मॉलर 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 स्मॉलर, तो डी स्मॉलर हो जाएगा के से। अब यहाँ पर अगर आप एक्स और के को कंपेयर करते हो तो रिवर्स सिंबल, और रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन क्या हो जाता है हमारा? रॉन्ग। दैट्स मीन्स ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। फटाफट से आप कंपेयर करें और इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी बीच में रुकने का टाइम नहीं दे रही हूँ। फटाफट से क्वेश्चन आते ही टूट पड़ो सवालों पे, बस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप इसका बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो। ये हमारी रिवीजन क्लास है। ठीक है, ई और जे को कंपेयर करना था। ई यहाँ पर है, जे आपका यहाँ पर है। कॉमन एलिमेंट, अब देखो आपके पास 3-3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए स्टूडेंट। ई वहां पर है, जे यहाँ पर है। कंपेयर करना है, कंपैरिजन के लिए कोई एलिमेंट हमें दिख रहा है? हाँ, वाई दिख रहा है, वाई इसमें भी है, यहाँ पर भी है। तो जे से जब आप वाई पर जाओगे तो जे ग्रेटर वाई हो जाएगा, और फिर यहाँ से वाई से ई के पास जाएंगे तो तीनों सिंबल प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ग्रेटर सिंबल, तो y ग्रेटर हो जाएगा e से। अब j ग्रेटर e, अब j ग्रेटर e वही तो दिया था, कंक्लूजन हमारा सही। नेक्स्ट देखो s और t को कंपेयर करना है। t यहाँ पर है, s यहाँ पर है। अब इन दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा?
W कॉमन है। अब W कॉमन है यहाँ पर, तो S से W के पास गए, S से W के पास गए तो S ने कहा मैं तो बड़ा हूं, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, दादाजी का साइन किसके तरफ, S के तरफ, तो S ग्रेटर W। अब W से T के पास जाना है, तो पेरेंट्स का सिंबल है और आपका सिंबल है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, पेरेंट्स के सिंबल को। पेरेंट जो W है वो स्मॉलर इक्वल हो जाता है T से, रिवर्स सिंबल मिल गया, और रिवर्स सिंबल मिलते ही फिर से कंक्लूजन हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग। दैट्स मीन्स ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। क्लियर। मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं हम, फटाफट से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो K से R को कंपेयर करना था, R इज हेयर, K इज हेयर, विच इज द कॉमन एलिमेंट, इन दोनों में अब कॉमन तो दिख नहीं रहा, LFRE और TMKUI। अब यहां पर हमें कॉमन नहीं दिखा, अब तो हमारे सामने एक समस्या आ गई। नहीं कोई समस्या नहीं है, हमें हमारे पास बीच वाले स्टेटमेंट भी तो है, हम यहां से दोस्ती निकालने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है, अब देखो कैसे कोशिश करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, F दिख रहा है ना, यहाँ भी F है यहाँ भी F है, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, T यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है। तो हम ऐसा क्यों ना करें, K से T के बारे में जाते हैं, फिर T की दोस्ती F से करा देते हैं, और फिर F यही दोस्ती R से करा देगा, तो K और R के बीच में रिलेशन मिल जाएगा ना। देखो कैसे, जब आप K से T के पास गए तो K आपका ग्रेटर, अब T से F, आप कहोगे T से F की तो हम दोस्ती ही नहीं करा सकते, इनके बीच में तो पहले से ही संग्राम चल रहा है, पहले से ही लड़ाई चल रही है, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल, जब दोनों के बीच में लड़ाई है तो T और F में तो रिलेशन ही नहीं बता सकते। जब T और F की दोस्ती नहीं होगी तो F R की कैसे करा सकता है, तो जहां पर भी रिवर्स सिंबल रिलेशन आगे कैरी ऑन कर ही नहीं सकते, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। क्लियर। देखते हैं अपना नेक्स्ट, L और H को कंपेयर करना था, L यहाँ पर है और H आपका यहाँ पर है, इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, F। फिर से आप H से F, तो H से F के पास तो जा ही नहीं पाओगे, तो फिर यहाँ पर H के पास कैसे आओगे, तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत। अब दोनों कंक्लूजन गलत है, तो आंसर मार्क करने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है कि कहीं इसमें आइदर और का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। एलिमेंट तो देखो कोई से सेम नहीं है ना, K और R ये सब अलग अलग है, तो जब एक भी कंडीशन आइदर और के फुलफिल नहीं होती है तो हम ऑप्शन किसके साथ जाते हैं, नाइदर के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या था, H और M को कंपैरिजन करना है। H कहाँ है स्टूडेंट हमारा, ये रहा, M कहाँ है हमारा, ये रहा। दोनों में कॉमन तो साफ साफ दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं। H से B पर जाओ और B इक्वल्स टू M लिख दो, तो अब डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो ना, स्मॉलर इक्वल और इक्वल। इसका मतलब ये हुआ H स्मॉलर इक्वल है M से, लेकिन यहां पर तो सिर्फ स्मॉलर बताया है तो गलत। ठीक, अब B और M कॉमन एलिमेंट है, तो यहां पर B लिखो या M लिखो, यहाँ पर B लिखो या M लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि B और M तो इक्वल है। ठीक, और यहाँ पर इसी सिंबल को, स्मॉलर इक्वल सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया है, और केस नंबर इनइक्वालिटी में आइदर और के केस नंबर 1 आपका यही कहता है कि अगर आपका आंसर इनडेफिनेट सिंबल आता है, दैट्स मीन्स स्मॉलर इक्वल या ग्रेटर इक्वल आता है, तो इसी को ब्रेक करके जब दो पार्ट में लिखा जाता है तो उसमें हमारा आंसर आइदर और हो रहा होता है। अब यहाँ पर दोनों कंक्लूजन तो गलत, एलिमेंट सेम है B और M सेम है, H और H एलिमेंट भी सेम हो गए। अब इसी सिंबल को एक बार H छोटा भी है M से, एक बार H बराबर भी है M के, M लिखो या B लिखो कोई फर्क नहीं है, एलिमेंट तो सेम हो गए। इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिख दिया ना, तो ये केस होता है हमारा आइदर और का। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ हम आ चुके हैं। फटाफट से इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। W और X को हमें कंपेयर करना था। स्टूडेंट W हमारा यहाँ पर है
और x हमारा यहाँ पर है। हमें यहाँ से पता चला x और s तो कॉमन है, तो यहीं पर आप इक्वल डाल के x लिख लो। अब आप कंपेयर करोगे तो w स्मॉलर इक्वल x मिल गया, सही। बताओ 30 सेकंड के अंदर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ना। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। जब आप ये करोगे, ये मेहनत करोगे, तभी आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। अब y और r को कंपेयर करना है। r ये रहा और y आपका कहाँ है, ये रहा। कॉमन एलिमेंट कौन है इन दोनों में, w। तो y स्मॉलर w, और w से हमें किसके पास आना था, किसे कंपेयर करना था, r को कंपेयर करना था ना। तो w से अब हम j पर जाते हैं, तो w ग्रेटर इक्वल हो जाएगा j, और फिर j से हमें r पे जाना था, तो j स्मॉलर r। दोनों के बीच में रिवर्स सिंबल मिल गए, और रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन गलत। दैट्स मीन्स ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन नंबर 12 पे E और G को कंपैरिजन करना है हमें। E यहाँ पर गिवन है, G यहाँ पर गिवन है, दोनों में कॉमन कौन है, A। तो E से जब A पर गए तो E और A में कैसा रिलेशन, E ग्रेटर हो जाएगा A से G पर गए तो अब दोनों के बीच में हमें रिवर्स सिंबल मिल गया। कंक्लूजन देखते ही हमारा गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट S और F को कंपैरिजन करना था। F ये रहा, S ये रहा, कॉमन कौन है दोनों में, C। तो S से C पर आओगे स्टूडेंट तो S ग्रेटर C, और C से F के पास जाओगे तो C इक्वल्स टू F। अब S और F को कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर और इक्वल आ रहा है तो प्रायोरिटी ग्रेटर, S ग्रेटर होना चाहिए F से। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये हमने एक ही सांस में 12 क्वेश्चंस को खत्म कर दिए, किसके, इनइक्वालिटी के, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, दैट इज सिलोगिज्म। आप सब रेडी हैं सिलॉग्स के अगले 10-12 क्वेश्चंस करने के लिए। तो अभी हमने बेसिक किया इनइक्वालिटी का, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, वेरिएशन कैसे देता है एग्जामिनर उस चीज को भी देख लिया। अब हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं सिलोगिज्म के क्वेश्चन की। सिलोगिज्म, न्याय निगमन। अब यहाँ पर आपको कुछ रूल ध्यान रखने हैं, एक बार उन रूल के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को ध्यान में करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो जब भी आपके सामने सम आए तो सम का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज अ सम, सम ए आर बी। ऑल का डायग्राम ऑल ए आर बी, सम नॉट का डायग्राम सम ए आर नॉट बी, और नो का डायग्राम नो ए आर बी। ये 4 वेन डायग्राम आपके बनते हैं सिलॉक्स में, ठीक। अब सिलॉक्स के 3 रूल हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। 3 रूल कौन से, पहला रूल, अगर कभी भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का हो, जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का हो और कंक्लूजन आपको नेगेटिव नेचर का दिया हो तो वो कंक्लूजन हमारा गलत माना जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन गलत। पॉजिटिव में कैसे कैसे पॉजिटिव, मैम आप किस पॉजिटिव की बात कर रहे हो, तो इसके लिए आप बेसिक क्लास में जाके चेक कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। पॉजिटिव में अगर आपके स्टेटमेंट में सम और ऑल दिया है और कंक्लूजन में आपका नेगेटिव कंक्लूजन गिवन है, नेगेटिव कंक्लूजन क्या, नो और सम नॉट आपके नेगेटिव कंक्लूजन होते हैं। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन गिवन है तो वो कंक्लूजन हमारा गलत माना जाता है, ठीक। दूसरी चीज, जो चीज आपको पहले से ही पता है उसमें भी अगर आप पॉसिबिलिटी लगाते हो कैन, में या फिर पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड का यूज करते हो तो वो कंक्लूजन भी हमारा गलत माना जाता है। जो चीज पहले से ही पता है, सम का रिलेशन है 2 एलिमेंट के बीच में, नो का रिलेशन है, ये सम नॉट का रिलेशन है, कभी भी किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में पहले से ही रिलेशन है, उसमें भी आपका पॉसिबिलिटी लगा के दे दिया जाए तो वो कंक्लूजन सरासर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है स्टूडेंट, अगर किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो, नो रिलेशन, या फिर ब्लैंक स्पेस मिल जाए हमें, नो रिलेशन
या फिर ब्लैंक स्पेस मिल जाए। अब नो का रिलेशन ये वाला रिलेशन नहीं, मतलब कोई संबंध ही ना हो, वो एक दूसरे को जानते ही ना हो, कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो दो एलिमेंट के बीच में, और वहां पर आपका वर्ड आ जाता है कैन, मे और पॉसिबिलिटी जैसा वर्ड, तो वो कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, कभी भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में आपका कोई रिलेशन ना मिले और फिर भी वहां पर कैन, में और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड यूज किए जाए, वो कंक्लूजन आपके हमेशा सही माने जाते हैं। डन, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, ये था आपका बहुत ही बेसिक सा एक। अब इसमें आइदर का भी कॉन्सेप्ट सीख लो कि हम सिलॉग्स में आइदर और ऑप्शन कब मार्क करते हैं। पहला पॉइंट, जब दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग आए। पहली कंडीशन जब कंक्लूजन आपके रॉन्ग आए, दूसरी कंडीशन जब एलिमेंट आपके सेम हो। तो मैम यही चीज तो आपने इनइक्वालिटी में भी बताई थी। हाँ सही है, मैं कौन से कह रही हूँ गलत है, यही इनइक्वालिटी में भी थी। बस इनइक्वालिटी में आपके दो केसेस फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पर वो केस फॉर्म नहीं होंगे। यहाँ पर आपका अगर आपका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंक्लूजन है, तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हमारा केस आता है आइदर और का। और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन से हो जाते हैं आपके, सम और नो का, और दूसरा हो जाता है आपका ऑल और सम नॉट का। अगर ये आपके दो केस आते हैं तो हमारा आइदर और ऑप्शन होता है, वरना हम तो नाइदर के साथ ही जाते हैं। अगर आपका एक ऑल और नो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, बट यहाँ पर ऑल का मतलब 100% हो गया और नो का मतलब आपका बिल्कुल 0% हो गया। बट आइदर की कंडीशन क्या कहती है कि कम से कम कुछ तो हो, आइदर मतलब या तो ये या तो ये। अब या करने के लिए आप 100 और 0% में नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, देखें क्लियर होता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका आ चुका है सिलोगिज्म का। आइए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है ऑल प्लेट्स आर बाउल, सारे के सारे प्लेट्स हमारे क्या हैं, बाउल हैं। नो बाउल इज अ ग्लास, तो नो का डायग्राम इस तरीके से, और सम ग्लासेस आर वेजल्स। ठीक, पहला कंक्लूजन आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया गया है कि आप बता दो सम ग्लासेस आर प्लेट्स, क्या कुछ ग्लास प्लेट्स हैं। जब ग्लास और बाउल में ही नेगेटिव है तो इनमें सम का रिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, बंद करके हमने काट दिया। दूसरा कंक्लूजन देखा जाए, सम बाउल आर प्लेट, क्या कुछ बाउल प्लेट है, तो ऑल के केस में सम दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है। जब सारे प्लेट बाउल हैं तो कुछ बाउल भी जो प्लेट ने जगह कवर किया है वो बाउल वाला ही तो कवर किया है, तो ये भी तो सही है ना, सम बाउल आर प्लेट। तो ऑल के केस में सम दोनों एलिमेंट से ट्रू माना जाता है, दैट्स मींस सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। सम वेजल आर बाउल, क्या वेजल और बाउल में सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर, मजा आ रहा है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। बोला गया है सम स्पून्स आर ब्लैक, some spoons are black, all black are crow and no crow is a plate। ठीक, पहला कंक्लूजन है some black are spoon, ब्लैक और स्पून में तो पहले ही रिस्ट्रिक्शन है, तो ब्लैक और स्पून में सम का रिलेशन कहां से, काट दो, कंक्लूजन कभी नहीं हम डिराइव कर सकते। नेक्स्ट, ऑल क्रो आर ब्लैक, क्या सारे क्रो ब्लैक हैं, सारे ब्लैक क्रो हैं, सारे क्रो की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं पता, ये तो क्रो का ब्लैंक स्पेस है ना, और ब्लैंक स्पेस हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ऑल ब्लैक, ऑल क्रो आर ब्लैक, वी डोंट हैव एनी डिटेल इंफॉर्मेशन, वी हैव ओनली सम इंफॉर्मेशन, बस हमें इनके बारे में सम पता है, ऑल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट, नो प्लेट इज अ क्रो, कोई भी प्लेट क्रो नहीं है, तो प्लेट ने, ये तो कंक्लूजन में था जब क्रो ने प्लेट के पास जाने से मना किया, तो प्लेट भी क्रो के पास नहीं जाएगा। ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, और थर्ड कंक्लूजन फॉलो किस में गिवन है,
सम ब्लैक आर, अच्छा सम ब्लैक आर स्पून, ये भी तो दिख रहा है सम ब्लैक आर स्पून, ठीक है। ब्लैक और स्पून में सम का रिलेशन है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। All rice are wheat. All rice are wheat. Some wheat are pulses और no pulses is vegetable. ठीक, पहला कंक्लूजन स्टूडेंट, सम वेजिटेबल आर राइस। अब देखो वेजिटेबल तो यहाँ पर है, राइस यहाँ पर है, इन दोनों में सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो पहला कंक्लूजन गलत। नेक्स्ट, सम पल्सेस आर राइस, पल्सेस का घर ये रहा, राइस का घर ये रहा, क्या इन दोनों में सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, तो आप इसको भी गलत करो। ठीक है। नेक्स्ट, सम वेजिटेबल आर व्हीट, वेजिटेबल ये रहा, व्हीट ये रहा, क्या इन दोनों में सम का रिलेशन दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा। नन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, फटाफट से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नो मैंगो इज एन एप्पल, तो नो का रिलेशन मतलब दुश्मनी का रिलेशन। नो मैंगो इज अ एप्पल, नो एप्पल इज अ गुआवा और नो गुआवा इज अ बनाना। ठीक है, ये तो डायग्राम बन गया। कंक्लूजन क्या पूछा गया है हमसे? नो मैंगो इज अ बनाना, कोई भी मैंगो बनाना नहीं है। अब बहुत बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि हाँ जी मैम ये तो सही कह रहा है। स्टूडेंट समझो, ये नहीं कह रहा कि उनके बीच में कोई नो का रिलेशन नहीं है, मतलब संबंध ही नहीं है। वो ये जानना चाह रहा है कि क्या उन दो एलिमेंट के बीच में दुश्मनी वाली लाइन है? मेरी दुश्मनी मेरे बराबर वाले से है, इधर से भी मेरी दुश्मनी है, लेकिन इन दोनों की आपस में दुश्मनी है या नहीं है ये बता सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ मेरे से लिंक किया गया था कि मेरी दुश्मनी इससे है और मेरी इधर वाले से भी दुश्मनी है, लेकिन इन दोनों की आपस में दुश्मनी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है ही नहीं, दुश्मनी वाली लाइन है ही नहीं। तो जब नहीं जानते तो कांट से, और कांट से वाली चीज हमेशा हमारी गलत हो जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, सम मैंगोज आर बनाना। सम मैंगोज आर बनाना जब नेगेटिव रिलेशन है तो पॉजिटिव का तो मतलब ही नहीं बनता, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए अगेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। ऑल पेन आर न्यूज़पेपर, सारे के सारे पेन हमारे क्या हैं? न्यूज़पेपर हैं। सम न्यूज़पेपर आर नोवेल। अब न्यूज़पेपर एन से दो स्पेलिंग है तो एक की स्पेलिंग लिख लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजिंग ना रहे। एंड नो नॉवल इज अ बुक, कोई भी नॉवल बुक नहीं है। पहला कंक्लूजन आपसे बोल दिया गया, सम बुक आर पेन, बुक यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, क्या दोनों के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो मेरा पहला ही कंक्लूजन इसी के साथ गलत हो जाता है। नेक्स्ट, सम नॉवल आर पेन, नॉवल और पेन, पेन का घर ये रहा, नॉवल का घर ये रहा, इन दोनों में सम है? अभी भी नहीं दिख रहा, गलत। नो बुक इज अ पेन, बुक और पेन में नो का रिलेशन है? कांट से कोई रिलेशन ही नहीं बताया। अगेन नन फॉलो। अब देख लो आइदर और, कहीं ऑप्शन तो नहीं फॉलो हो रहा क्योंकि आपके पास सारे कंक्लूजन गलत हैं। एलिमेंट चेक करो, बुक और पेन नहीं है, बुक और पेन, हाँ देखो बुक और पेन, बुक और पेन एलिमेंट सेम, दोनों कंक्लूजन गलत। पहली कंडीशन फॉलो, दोनों के एलिमेंट सेम, सेकेंड कंक्लूजन कंडीशन फॉलो, और थर्ड आपके क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव में भी एक सम और एक नो, तो सम ये रहा, नो ये रहा, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है। आइदर फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आइदर वाली केस है, फर्स्ट और थर्ड में फॉलो, सेकंड में नहीं, क्योंकि वहां पर कंडीशन एलिमेंट सेम नहीं है तो कंडीशन फुलफिल हमारी नहीं कर रही है। क्लियर दोस्तों, आइए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सम क्रोज आर माइना, स्टेटमेंट बनाते हैं, सम क्रोज आर माइना एंड सम माइना आर बर्ड। क्लियर। पहला कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन देखते ही आंख बंद करके गलत कर देना। बताया था
अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है और कंक्लूजन आपके नेगेटिव है तो वो कंक्लूजन कभी भी डिराइव नहीं किया जा सकता है। ऑल माइना आर बर्ड, क्या सारे माइना बर्ड है? नहीं, वो तो सम है। सम बर्ड्स आर क्रो, बर्ड और क्रो में सम का रिलेशन है। ये क्रो माइना को जानती है और ये बर्ड माइना को जानते हैं। क्रो और बर्ड आपस में जानते हैं, इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता है। स्टेटमेंट कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हम भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा रॉन्ग। अब सारे कंक्लूजन रॉन्ग, लेकिन हमारा फर्ज बनता है अपने आइदर और ऑप्शन को चेक करना। आइए चेक कर लेते हैं। क्रो और बर्ड आपको दिख रहा है, तो ये रहा क्रो और बर्ड, एलिमेंट सेम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये भी सेम। तो यहाँ तो फर्स्ट और थर्ड में लग रहा है हमारा, और कहीं तो नहीं फॉलो हो रहा। तो फर्स्ट एंड थर्ड में आइदर और है, दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइदर, ओनली आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलो। फर्स्ट और थर्ड में हमारा एलिमेंट भी सेम, कंक्लूजन भी गलत, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सारी कंडीशन आइदर की फुलफिल हो रही है। क्लियर? मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। ऑल फ्लैग्स आर सिंबल, डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से। ऑल फ्लैग आर सिंबल, ऑल सिंबल आर प्राइड एंड सम प्राइड आर ब्राइट। ऑल फ्लैग आर प्राइड, क्या सारे फ्लैग प्राइड हैं? तो अगर डायग्राम बनाओगे तो ये सारे फ्लैग प्राइड के अंदर ही तो है, तो पहला तो ठीक हो जाएगा। सम फ्लैग आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फ्लैग ब्राइट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आपको बताया है कभी भी दो एलिमेंट के बीच में हमें कोई रिलेशन ना दिखे, दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना दिखे और वर्ड यूज हो रहा हो पॉसिबिलिटी, कैन या फिर मे, वो कंक्लूजन हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फ्लैग और ब्राइट में रिलेशन नहीं है, बट क्या ये फ्लैग ब्राइट के पास जा सकता है? पॉसिबिलिटी में तो बोल ही सकते हैं ना, तो वही कह रहा है, तो ये कंक्लूजन भी हमारा सही। नेक्स्ट, सम सिंबल आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सिंबल ब्राइट के पास, अब देखो सिंबल और ब्राइट में भी तो कोई रिलेशन नहीं है, बस ये ब्राइट पी को ही तो जानता है, सिंबल थोड़ी ना जानता है बी को। फिर से रिलेशन नहीं और पॉसिबिलिटी दे रखा है, दैट्स मींस ये भी कंक्लूजन सही। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सारे ही निष्कर्ष हमारे फॉलो हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सम गोट्स आर ईगल, ठीक, सम गोट्स आर ईगल, सम गोट्स आर ईगल, ऑल ईगल आर स्नेक्स एंड नो डक इज अ ईगल। डक के साथ है ईगल का नो का रिलेशन, नो डक इज अ ईगल। पहला कंक्लूजन, नो स्नेक इज अ गोट, नो स्नेक इज अ गोट, क्या स्नेक और गोट में नो का रिलेशन है? कांट से, गलत। सम डक आर स्नेक इज अ पॉसिबिलिटी, सम डक आर स्नेक, कुछ डक स्नेक के पास आ सकती है। देखो सिर्फ इस ईगल ने मना किया है कि मुझे डक से बात नहीं करनी, इस डक ने इस स्नेक के लिए कुछ नहीं कहा ना, सिर्फ मैंने आपसे मना किया है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप तो मुझसे बात कर सकते हो ना। स्टेटमेंट तो सिर्फ मेरी तरफ से था ना कि मुझे नहीं बात करनी है आपसे, आप तो मुझसे बात कर सकते हो ना, भले मैं आपको रिप्लाई दूं या ना दूं। तो वही बात है, सम डक आर स्नेक, कुछ डक स्नेक के पास जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो ये कंक्लूजन हमारा 100% सही हो जाता है। ठीक है, सम डक्स आर नॉट गोट, कुछ डक्स गोट नहीं है, तो डक की तरफ से तो गोट के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कांट से। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। क्लियर हो रही होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑल ब्लू आर डॉग्स, ऑल ब्लू आर डॉग्स, डायग्राम बना लेते हैं। ऑल ब्लू आर डॉग्स, नो डॉग इज अ सिल्वर, ऑल पिंक आर डॉग, तो पिंक डॉग के अंदर ही बन जाएगा ऑल पिंक आर डॉग। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं। चलो पिंक से पिंक कलर ले लिया जाए एक बार। सम पिंक आर सिल्वर, क्या कुछ पिंक सिल्वर है? पिंक और सिल्वर में सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, कंक्लूजन गलत। नेक्स्ट, नो ब्लू इज अ पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ब्लू पिंक ना हो, कोई भी ब्लू पिंक ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन ना दिखे,
चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, अगर उसमें पॉसिबिलिटी कैन और मे दिख रहा है तो वो कंक्लूजन हमारा गलत सही माना जाएगा। क्या पता कभी भी ये वाला ब्लू पिंक से कोई रिलेशन ना रखे, अभी तो ये एक दूसरे को नहीं जानते पिंक और ब्लू, आगे भी कभी एक दूसरे को ना जाने, ऐसा पॉसिबल है ना, तो हम इस कंक्लूजन को फॉलो मानते हैं। और आपको पॉइंट भी बताया, कभी भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना दिया हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, दोनों ही कंक्लूजन हमारे फॉलो माने जाते हैं पॉसिबिलिटी में। ठीक है, आगे देखें चले। सम ब्लू आर सिल्वर, कुछ ब्लू सिल्वर है क्या, ये तो पहले से ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो सम कैसे पॉसिबल, गलत। अब यहाँ पर पिंक सिल्वर एलिमेंट सेम नहीं है, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं सिलॉक्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहने वाला है, फिर हम करेंगे डिस्कशन अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। यहाँ पर है सम हाउसेज आर ट्रीज, सम हाउसेज आर ट्रीज और फ्लावर इज हाउसेस, तो फ्लावर इज हाउस के अंदर बन जाएगा। चलो दोबारा से बना लिया जाए। सम हाउसेज आर ट्रीज, all flower are houses, no vegetable is flower। पहला कंक्लूजन, some vegetable are house is a possibility, कुछ वेजिटेबल हाउस हो सकते हैं, तो बस ये वेजिटेबल इस फ्लावर के पास ही तो नहीं जाएंगे, ये वेजिटेबल इसके घर पे आके चाय तो पी सकते हैं, बस वेजिटेबल ने फ्लावर के पास जाने से मना किया था, ये इस हाउस के पास तो आ ही सकता है, पॉसिबिलिटी है, दिस कंक्लूजन इज राइट। नेक्स्ट, सम फ्लावर्स आर ट्रीज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ फ्लावर ट्रीज के पास जा सकते हैं, इन दोनों का समय, अब देखो फ्लावर और ट्री में तो रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, नो वेजिटेबल इज अ हाउस, कोई भी वेजिटेबल हाउस ना हो तो ठीक है, अभी नहीं है, डेफिनेट में कुछ नहीं कहा सकता, अगर यही पॉसिबिलिटी होता तो हम कह सकते थे। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो फिर से हमने 10 सिलॉक्स के क्वेश्चंस भी निपटा दिए हैं। आपने 12 क्वेश्चन इनइक्वालिटी की कंप्लीट किए, 10 क्वेश्चन आपने सिलॉक्स के कंप्लीट किए। अब आपके सामने बचते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो वर्ड का मीनिंग डिस्क्राइब कर देती हूँ, फटाफट से उसका क्विक रिवीजन करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, प्रीसीडेड आपका एक वर्ड आता है और प्रीसीडेड का आपको मतलब ध्यान रखना है पहले, प्री एग्जाम पहले होता है ना, तो प्री से पहले या फिर पीछे की तरफ। नेक्स्ट आपका फॉलोड हो जाएगा, फॉलोड का मतलब आगे की तरफ। ठीक, फिर अब यहाँ पर जैसे 468 लिखा है, 782 लिखा है, तो इस सभी को हम कंसिडर करते हैं एज अ नंबर। ठीक, इन सब को माना जाता है नंबर। लेकिन अगर इसमें से इस 8 की बात करें तो इसको बोला जाएगा डिजिट। ठीक, इसी तरीके से अगर आपके सामने ये लिखा गया है तो ये कॉप, रोल, इन सबको हम कंसिडर करते हैं वर्ड। ठीक, बट इसमें से इस ए की बात की जाए तो इसको कंसिडर किया जाएगा लेटर। इन्हीं पे वेरिएशन देके आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। आइए फटाफट से हम इसके भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 3 डिजिट बेस्ड नंबर, 3 डिजिट है और नंबर 5 नंबर है, 3 डिजिट है, तो नंबर और डिजिट में आप कंफ्यूज नहीं होना, संख्या और अंक, इस पूरे को संख्या कंसिडर किया जाएगा। इसमें से 9 की बात की जाए तो वो सिर्फ एक अंक, एक डिजिट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब देखो सिर्फ आपको इस स्टेटमेंट में, जो अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर होता है, आपकी रीडिंग स्किल कितनी है, आप स्टेटमेंट को रीड करके कितनी जल्दी उसका मीनिंग डिराइव कर लेते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर तो आपका आंसर आपके सामने रहता है। इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इस बार किसको अरेंज करने के लिए बोला गया है, डिजिट को, इन्हीं नंबर्स के डिजिट को अरेंज करना है, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज करते हो तो नंबर थोड़ी ना बदलेंगे, नंबर तो उसी जगह पर रहेंगे, और लेफ्ट से फोर्थ, तो डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद भी तो यही नंबर रह जाएगी ना, 835। अब इसमें आप डिजिट को इंटरचेंज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला था तो 8, 5 और 3 हो जाएगा।
और किसका किसका सम बोला गया है, सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट। तो सेकेंड क्या है आपका 5 और थर्ड डिजिट क्या है आपका 3। तो 5 और 3 का हम सम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, दैट इज 8। और 8 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दो। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उस पे चेक किया करो। हाउ मेनी नंबर बिकम द परफेक्ट क्यूब, कितने परफेक्ट क्यूब। अब 3 4 3 को इंटरचेंज करोगे तो ये तो परफेक्ट क्यूब है ही आपका 7 का, 729 आपका परफेक्ट क्यूब है 9 का। लेकिन क्या 625 आपका परफेक्ट क्यूब है, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर होती है। 769 नहीं होता, 673 कोई परफेक्ट क्यूब नहीं। तो कितनी हमें परफेक्ट क्यूब मिली है, सिर्फ 2, ऑप्शन नंबर सी मार्क किया और आगे बढ़ गए, ठीक है। इतनी स्पीडली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इस बार भी डिजिट को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। विद इन द नंबर्स what will be the second digit of the third number from the right hand in the new arrangement, राइट हैंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर तो ये हो जाएगी, और इसी के सेकंड व्हाट विल बी द सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर। आप इसको अरेंज करोगे तो आपका क्या नंबर अरेंज होगा डिसेंडिंग में, 743। और कौन सा सेकंड डिजिट पूछा गया था, तो सेकंड डिजिट कौन सी हो जाएगी आपकी, दैट इज 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इफ फर्स्ट डिजिट विल बी इंटरचेंज विथ सेकंड डिजिट इन ईच नंबर, हर एक नंबर में फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करना है। तो 9 7 2 इस तरीके से हो जाएगा, तो आप उसको चेंज करने नहीं बैठो, आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड ये है हाउ मेनी नंबर विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो क्या आप डिजिट को इंटरचेंज कर दोगे तो भी आप को ये 3 से डिवाइड करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या, आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। क्या होता है, अगर नंबर का डिजिट सम अगर 3 के मल्टीपल का है तो वो पूरी नंबर हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो नंबर को इंटरचेंज करके क्या ही फर्क पड़ना है, डायरेक्ट ही देख लो ना 3 का डिविजिबल है या नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 3 का मल्टीपल है, 5 4 9 और 8 17 नहीं है, 18 आपका डिविजिबल है, 7 7 7 21 डिविजिबल है आपका, 12 और 9 21 भी आपका डिविजिबल है, और ये हो जाएगा 15 और 7 22 आपका डिविजिबल नहीं है। तो कितनी नंबर ऐसी है जो 3 से डिवाइड हो सकती हैं, 4 नंबर हमारे पास ऐसे दिख रही है जो 3 से डिवाइड है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर गिवन है इफ ऑल द लेटर्स, अभी तक हमने डिजिट और नंबर पे बात किया, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा लेटर और अल्फाबेट पे बेस्ड, वर्ड और लेटर पे बेस्ड। इफ ऑल द लेटर इन ईच वर्ड अरेंज इन अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर, इस बार वर्ड्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर में, उल्टी एबीसीडी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है लेटर्स को। तो फिर बताना है हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज, कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले ही वाली पोजीशन पे अभी भी हैं। अब यहाँ पर तो सबसे अगर रिवर्स करोगे तो y पहले ही आ गया, तो ये तो चेंज होता हुआ दिख गया, यहाँ पर x आ जाएगा चेंज। बट SON में सबसे रिवर्स ऑर्डर में देखें तो SON इसी तरीके से आएगा, बट यहाँ पर U आ जाएगा चेंज, यहाँ पर N आ जाएगा चेंज। तो एक इकलौता ऐसा वर्ड है जो कि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने पे सेम एज इट इज ही रहता है, दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक। मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हो, ठीक है। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड आर रिप्लेस बाय देयर अपोजिट लेटर, क्या बोल रहा है, जितने भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है ना उसको अपोजिट से चेंज कर दो, आप करने नहीं लगना। फिर बोला गया है आफ्टर ऑल वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर, फिर हमें वर्ड्स को अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में। और फिर क्वेश्चन की डिमांड है विच वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द राइट साइड, तो राइट साइड से सेकंड वर्ड कौन सा हो जाएगा।
तो अगर आप वर्ड को अरेंज करते हो डिक्शनरी ऑर्डर में, तो पहले हम यही देख लेते हैं ना, पहले पहले वर्ड कौन कौन से है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज करोगे डिक्शनरी ऑर्डर में। तो कॉन्सोनेंट को हमें बदलना था किससे, अपोजिट लेटर से। तो एस का अपोजिट हो जाएगा एच, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, एन का अपोजिट हो जाएगा एम, एम का एन का अपोजिट हो जाएगा एम, ए, और ई को तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि सिर्फ कॉन्सोनेंट चेंज करने के लिए कहा था। अब आप इसको किस ऑर्डर में अरेंज करते हो, अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो आप सबसे पहले कौन सा वर्ड लोगे, ई से स्टार्ट होने वाला, फिर सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, एच से स्टार्ट होने वाला। अब एम एन पहले आता है या एम ए पहले आता है, एम ए पहले आता है ना, तो एम ए यहाँ पर हो जाएगा, एम एन यहाँ पर हो जाएगा और एक्स यहाँ पर। डिमांड थी राइट एंड से सेकंड वर्ड, तो राइट एंड से सेकंड वर्ड दैट इज एम एन, और एम एन से स्टार्ट होने वाला वर्ड कौन सा था, एन एम ई एच, एन एम ई एच, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। आप जो एक एक चीज बोल रहा है अगर उसको सॉल्व करते रह गए ना, तो क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। ठीक, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, डिमांड है ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, किस किस वर्ड में आप फोकस करो, डिमांड किस चीज की है, सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सेकेंड वर्ड दैट इज गिव, और गिव का सेकेंड लेटर दैट इज आई, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है आपका एक्स। अब इनके बीच में कितने कॉन्सोनेंट आते हैं, डिमांड की गई है कॉन्सोनेंट, तो आई की प्लेस वैल्यू 9, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, 24 में से अगर आप 9 माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 15, और 15 में से -1, क्योंकि इनके मिड में बताना है, ये तो डिफरेंस बताया, लेकिन आई और एक्स के मिड में कितने लेटर हुए, तो आई और एक्स के मिड में 14 लेटर हुए, और आपके ऑप्शन में 14 भी प्रेजेंट है, लेकिन हमसे डिमांड की गई है सिर्फ कॉन्सोनेंट। आई और एक्स के बीच में आप कुछ वॉवल भी तो हैं, कौन कौन से वॉवल हैं आपका, एक यू हो गया और एक ओ हो गया, तो इसी वॉवल को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तब हमारे पास सिर्फ कॉन्सोनेंट बचने वाले हैं। दैट इज करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बिटवीन द सेकेंड 5, किसका किसका प्रोडक्ट पूछा है, डिमांड क्या है, सेकेंड 5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकेंड, ये तो फर्स्ट 5 हो गया, सेकेंड 5 क्या हो गया, ये वाला, एंड सेकेंड 2 फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड 2, तो फर्स्ट 2, सेकेंड 2 और थर्ड 2 ये हो गया। इनके बीच में जो नंबर आ रही है इसका मल्टीपल बता दो, क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 12 6 जा 72, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन की डिमांड है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे कितने 4 के मल्टीपल हैं, फर्स्ट 9 फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट 9 कहाँ है, ये रहा, एंड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, इन दोनों के बीच में हमें 4 के मल्टीपल। अब 4 के मल्टीपल दो ही नंबर तो हो सकते हैं ना, या तो 4 या तो 8, नंबर सीरीज है, सीरीज में आपका 12 तो आएगा नहीं डबल डिजिट में, तो 4 और 8 देख लो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ ऑल द प्राइम नंबर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, इस सीरीज में से अगर हम सभी प्राइम नंबर को रिमूव कर दे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकेंड राइट फ्रॉम द 11th राइट, राइट जब गिवन हो तो हमें क्या करना होता है, माइनस, राइट गिवन हो तो माइनस, ऐसी लेफ्ट गिवन होता है तो भी माइनस। अब 11 में से 2 को माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9th एलिमेंट काउंट कर लो किस एंड से, राइट एंड से 1, और कब, जब आपने प्राइम नंबर हटा दिए हैं, तो 1 ये प्राइम नंबर हट चुका है, 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और 9th नंबर कौन सा है आपका, 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए
दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप पुरानी क्लासेस को रिवीजन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप हमारी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप रहता है, वहां से जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी है इसका आंसर भी कमेंट में बताना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर देना मैक्सिमम, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि आपको टाइम टू टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सके। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू क्लास। गॉड ब्लेस यू।